ओम शांति। ब्रह्मा बाबा से पूछा कि अशरीरी निराकारी बन के घर आना है तो उसके लिए कैसे पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने कहा अशरीरी बन के मतलब आप जब बाबा के पास बैठते हो तो अपने आप को समझो मैं कौन हूँ, अपने स्वमान में टिको और पूरे परम धाम की यात्रा करो। मालूम है कौन सी चीज़ आत्मा बनने नहीं देती? ये देह भान, मेरापन, मेरी वस्तु, मेरी चीज़, मेरा मैं ये सारी चीज़ें अपने आप को आत्मा नहीं बनने देती। एक बात बोलें, जब दुनिया में भी कोई सेवा करने जाते हैं ना, कहीं गुरुद्वारे में देखना, कहीं भी देखना, कोई कितना भी बड़ा बिजनेसमैन होगा वो भी अपनी शर्ट निकाल करके जूते साफ करने लग जाएगा। वह अपने रुमाल से सबके जूते साफ करेगा। इसका मतलब जैसे ही उसके द्वार में अंदर गए तो मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, सीढ़ी के बाहर सब छोड़ दिया और अपने साफ कपड़ों से मैले जूते साफ कर रहे हैं। इसका मतलब देह भान खत्म, ज़ीरो, बस सेवा। समझ में आया? यहाँ उल्टा होता है, बोलते हैं ना भक्ति मार्ग भक्ति मार्ग। अब भक्ति मार्ग बताओ, जो इतना बड़ा बिजनेसमैन गुरुद्वारे में बैठकर जूते साफ कर रहा है वो अच्छा है, या बाप का बनने के बाद मैं फलाना, मैं ठिकाना, मैं वो ये सब चीज़ें कर रहा है वो अच्छा है? आप बताओ क्या अच्छा है? कौन सा अच्छा है? जो गुरुद्वारे में जा कर के अपने रुमाल से जूते साफ कर रहा है, अपने शर्ट से जूते साफ कर रहा है, उसको देहभान है? नहीं है, बिल्कुल देहभान नहीं है। और देखो बाप के बच्चे, 1-2 सेंटर संभालने वाले बच्चे क्या करते हैं? मेरा मेरे स्टूडेंट, मेरा फलाना, मेरा ये सब चीज़ें। तो ये क्या है? उनको तो ज्ञान ही नहीं मिला, तो उनकी स्थिति इतनी ऊंची है। और बच्चों को तो ज्ञान मिलने के बाद क्या हुआ? देह अभिमान। मैं झाड़ू क्यों लगाऊं? मैं तो सेंटर की इंचार्ज हूँ, या मैं इतने सारे सेंटरों को चलाती हूँ, या मैं बड़ी बहन हूँ, मैं पोछा क्यों लगाऊं? मैं खाना क्यों बनाऊं? मैं तो सरकारी नौकरी पर थी, मैं तो बिजनेसमैन थी, या मैं बहुत बड़ा व्यापारी थी, या कुछ भी था। मैं ये काम क्यों करूं? क्या आपको मालूम है आप इस काम से किसका परिचय देते हो? अगर आप कोई भी कर्म को छोटा बड़ा नहीं समझते तो आप दिखाते हो कि आपको आत्मा का पाठ पक्का है, मजबूत है। और ये सोचना कि कोई मेरे को देखेगा कि मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, ये तो मैया के दिमाग में नहीं है। वो भी अपना साफ सफाई करना शुरू कर देती हैं। कुछ भी नहीं, दे अभिमान खत्म करो। अपने आप को ऐसा बनाओ कि देह अभिमान हो ही नहीं किसी चीज़ का। झाड़ू लगाओ तो सोचो मैं अपने बाबा के घर का कोना कोना साफ कर रही हूँ। जैसे जैसे आप घर में झाड़ू लगाएंगे तो आपके मन में झाड़ू लगेगी, आपके मन का कोना कोना साफ हो जाएगा। बर्तन साफ करते हो तो आपके मन की दीवारें एकदम चमकीली हो जाएंगी। बर्तन के साथ साथ अपने मन की दीवारों को रगड़ो। बर्तन मांजने से चमक जाते हैं ना, ऐसे मन की दीवारों को भी रगड़ने से चमचमा जाएंगी एकदम। फिनाइल का पोछा लगाते हो ना, किस लिए? खुशबू हो, स्मेल ना आए, तो मन में भी बढ़िया सा फिनाइल का खुशबूदार पोछा लगाओ कि मन महकता रहे। ऐसा करते हो ना, तन को धोते हो रगड़ के, साबुन लगा करके, तो मन को भी ऐसे धोवो जो खुशबू से महक जाए। समझ में आया? तब बताना कि आपकी स्थिति कैसी है, और आत्मा नहीं बना जा रहा तब भी बताना। आत्मा यूं 1 सेकंड में बन जाएंगे और फिर बाप के घर की यात्रा करेंगे, अपने घर की यात्रा करेंगे। सारा कांटा कहाँ अटका हुआ है? देह अभिमान पे। वो निकल गया तो सब खत्म। कोई काम नहीं करना आता तो उसको करो, सीखो, उसको करके देखो। कोई को तो बाथरूम साफ करने में भी हम बाथरूम साफ क्यों करें? अरे नहाता कौन है उसमें?
आप ही तो नहाते हो और फिर दिखाते ऐसे हो कि मैं बाथरूम साफ क्यों करूं। क्यों? उसमें कौन नहाते हैं? आप अपने आप से ही घिन कर रहे हो। इसमें क्या आप बाथरूम साफ करने वाले स्वीपर बन जाएंगे? अगर बाथरूम साफ करेंगे तो क्या बनेंगे? आत्मा की मैल धुलेगी जो कई जन्मों से चढ़ी हुई है। समझ में आया? आपकी देह को कोई साफ करने आता है क्या? नहीं आता ना। आपके देह रूपी घर को कोई साफ करने आता है या आप अपने आप करते हो? जिस घर में आप रहते हो उस घर को कौन साफ करता है? काम वाले। जिस घर में आप रहते हो उस घर को कौन साफ करता है? यही है ना। अब सोचना। ऐसा नहीं है कि बच्चे बोलते हैं टाइम नहीं है। टाइम तो होता है, बहुत होता है, पर कहाँ वेस्ट करते हैं ये चेकिंग नहीं करते। जब ये चेकिंग नहीं करते तब समझ में नहीं आता है। फिर बोलते हैं समय नहीं है इसलिए काम वाली को लगाया है। ऐसा नहीं होता। अपना काम अपने आप करो, ठीक है? हाँ, ये एक अलग बात होती है कि आप कहीं नौकरी पर हो, बहुत बिजी हो, वो अलग बात होती है। और उसमें भी जैसे कि मानो आपने काम वाली भी लगाई है, तो हमने पूरा दिमाग में बिठा लिया कि उस काम को अब वो काम वाली ही करेगी। ऐसे दिमाग में सेटिंग कर ली, तो इससे क्या आ गया? देह अभिमान आ गया। क्यों? क्योंकि मैं उसको पैसे देती हूँ तो वो काम करती है। और वंडरफुल बात क्या है कि जो काम वाली होती है ना, वो एक जन घर में ज़रूर होता है देखने के लिए कि काम वाली ने कोना कोना साफ किया है या नहीं। काम वाली कहीं कुछ निकाल नुकुल के तो नहीं ले जा रही। इतनी वंडरफुल बात है। तो जितना समय काम वाली को साफ करने में लगता है उतना ही समय आपको उसको देखने में लगता है। आप दो जन का समय वेस्ट कर रहे हो, काम वाली का भी और अपना भी और पैसा भी, है ना? जब भी सफाई करने वाली आती है तो बच्चों को कहेंगे कि देखना, ध्यान रखना, वो इधर उधर ना कुछ उठा के ले जाए, अच्छे से साफ कराना। सफाई उसने किया और मैंने काम वाली से सफाई कराई तो मैंने बहुत काम किया। अरे जितना समय आप उसको देखने में लगा रहे हो, इतना बड़ा डंडा होता है, घुमा तो अच्छे से साफ कर लो। 10 मिनट का काम है। मन भी खुश होगा, संतुष्टि भी होगी। इतना समय उसको भी तो देख रहे हो ना, वहाँ साफ किया, वहाँ किया, वो भी साफ करना, वो भी साफ करना। शरीर ठीक रहेगा, तन ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा, खुशी रहेगी मन में। उसका समय बचेगा, आपका समय बचेगा, आपका दो पैसा बचेगा। कमाल की बात है। अगर घर में माँ कहेगी कि बच्चे वो सामान उठा करके लेके आ जाओ, कहेंगे नहीं नहीं बहुत भारी है, और जाते हैं भारी भारी डंबल उठाने के लिए, कसरत करने के लिए। वो वजन नहीं लगता। जिम जाते हैं ना, वो वजन नहीं लगता। कितना भी भारी बंडल उठाएंगे, मारेंगे, अच्छे से कसरत करेंगे, पर 5 किलो का सामान उठा करके इधर नहीं रख सकते। इसमें वजन है। इसको क्या कहेंगे? यही तो कलयुग है। सही देखा जाए तो इसी को कलयुग कहा जाता है। पहले के बच्चे, जो भी किसान, आज भी किसानों को देखो इतना वजन उठाते हैं, सब करते हैं। फिर शहरों में आते हैं तो परिवर्तन हो जाता है। फैशन। डंबल उठाना काम नहीं है, फैशन है। अच्छे से मारते हैं। और घर में जो थोड़ा सा बताया ये करना है तो कहेंगे नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे को वज़न उठाना डॉक्टर ने मना किया है। पर डंबल का भारी भारी वज़न उठाना डॉक्टर ने मना नहीं किया है ना? ये सीन आज ये देखना, दुनिया में यही सब सीन चल रही है। कमाल की बात है। पोछा लगाने के लिए डॉक्टर ने मना किया है कि झुकना नहीं है। डंबल उठाने के लिए डॉक्टर ने मना नहीं किया है कि वो एक्सरसाइज है। तो क्या पोछा लगाना एक्सरसाइज नहीं है? पहले सब कुछ हाथ से करते थे। सभी कपड़े कैसे धुलते थे? हाथ से। तो यहाँ की चर्बी भी नहीं बनती थी, कंधे मजबूत रहते थे। आज सब धुल के आते हैं बाहर से, तो मेहनत कहाँ है? कुछ नहीं। वही है ना, कपड़े धोने में हाथ दुखेंगे, लेकिन यूं यूं डंबल उठाने में हाथ नहीं दुखते। यात्रा देखो,
व्यक्ति कहाँ से कहाँ आ गया। ये सिर्फ आपकी यात्रा दिखा रहे हैं कि कहाँ से कहाँ आकर के रुक गए। साइंस ने सब कुछ दे दिया, चाय बनाने की मशीन दे दी, टेलीफोन टीवी जेब में डाल दिया, कपड़े धोने की मशीन दे दी, सब मशीन, रोटी बनाने की भी मशीन दे दी, आटा गूंदने की भी मशीन, सब्जी काटने की भी मशीन दे दी, सारी मशीन दे दी। और ये सारी मशीन किससे चलती हैं? बत्ती से, बिजली से चलती है। और बिजली गई तो सब गया, है ना वंडरफुल बात। बिजली गई तो सब गया, कमाल की बात है। तो सब डिपेंडेंट किस पर हैं? बिजली पर, जो कि कभी भी धोखा दे सकती है, साथ नहीं देगी। प्राकृतिक आपदाएं आई, सब टावर गिर गए, फिर अभी हाई फाई टेलीफोन लेते हैं। आपके पास टेलीफोन तो हाई फाई है, लेकिन बिजली नहीं है, बैटरी ही नहीं है, कैसे चलाओगे? तो कहाँ रुके हुए हैं? अनुभव कभी नहीं छूटता। बोलते ना, किसी भी कार्य को करके छोड़ दो। आपको कुछ कार्य नहीं करना आता है तो उसको करो और उसका अनुभव लो। फिर भले ही आपके पास कोई भी सुख सुविधा आ गई या साधन आ गए, पर आपको ये अनुभव तो आया कि पोछा कैसे लगाना है, सफाई कैसे करनी है, कपड़े कैसे धोने हैं, भोजन कैसे बनाना है। कभी आपके पास ये साधन नहीं रहे तो आप अपनी व्यवस्था अच्छे से कर सकते हो। कोई भी कर्म, भले आपको वो छोड़ना है, लेकिन आपको आना चाहिए। वो कर्म सीखो, वो आना बहुत ज़रूरी है। कभी काम वाली नहीं आई तो क्या आपका घर सड़ता रहेगा? ऐसे ही बदबू मारता रहेगा? तो क्या सीखा जीवन में? आज से सफाई अपने आप करनी है, ठीक है? सीखो ना, भोजन बनाना सीखो, सफाई करना सीखो, कपड़े धोना सीखो, बहुत अच्छे से आएगा। अब जब आपको परफेक्ट आ जाए, भले फिर काम वाली को लगाना। समझ में आया? हर चीज़ को ऐसे नहीं कि बहनें बहनें ही सीखो, आपको भी सीखना है, भाइयों को भी सीखना है। ऐसा नहीं कि घर में धर्म पत्नी है, खाना बना कर देती है, बस। और भी काम है ना। समझ में आया? आना चाहिए, हर कर्म आना चाहिए। मालूम है बहुत अच्छी चीज़ें हैं, सीख के छोड़ दो। आप कहीं पर भी जाएंगे ना तो अनुभव कभी निकलेगा नहीं। पर क्या करते हैं, अगर सीखने की भी कोशिश करेंगे, उसमें भी मशीन लेके आएंगे, पोछा लगाने की मशीन लेकर आएंगे, कपड़े धोने की मशीन, तो फिर वो तो मशीन ही काम कर रही है, आपने क्या किया फिर? देखते हैं अगले समय तक, एक हफ्ते में पूछेंगे आके कि अगली बारी में किस किस ने क्या क्या सीखा है, ठीक है? अगली बार पूछेंगे। और सभी जिन जिन को नहीं आता वो सीखो। अच्छा, ये सब काम करके घर के काम किस किस को नहीं आते, वो हाथ खड़ा करो ईमानदारी से। कुछ नहीं बोलेंगे। आता है? सब कुछ आता है? ठीक है, चेक करेंगे। और किस किस को नहीं आता? मालूम है इस सभा में बहुत अच्छे बैठे हैं, पर हाथ कोई नहीं उठा रहा। कोई बात नहीं, बाबा नहीं उठवाएंगे हाथ। जब आप सीख के आएंगे ना, अगली बार बड़ा लंबा लंबा हाथ उठाएंगे, बाबा मेरे को ये सब आता है। पर सीखना है, ठीक है? अच्छा, और सीख करके बीच बीच में करना भी है, क्योंकि आदत नहीं छूटेगी, अनुभव रहेगा साथ में, ठीक है? अच्छा, ओम शांति।